हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 13 सितंबर से आपके हर एक आंसुओं का हिसाब होने वाला है। एक एक आंसुओं का हिसाब होगा। कौन से आंसू हैं, उसके पीछे अब कौन सी गृहस्थिति बनने जा रही जो कि हिसाब होगा आंसुओं का। 13 सितंबर से क्या चेंज होने वाला है, ये सभी कुछ जानेंगे। हमें क्या फल मिलेगा और क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ग्रह स्थितियों को ज़रूर समझिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भी कई बार मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि ग्रह स्थितियाँ हमें नहीं समझना, हमें सीधे ये समझना है कि हमें फल क्या मिलेगा। यही कारण होता है कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। और किसी भी विषय में जब आप समझना चाहते हो उसे अच्छे से, तो उसके कारण को भी समझिए। जब तक कारण को नहीं समझेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी सटीकता के साथ, गहराई के साथ। तो चलिए हम सबसे पहले गृहस्थिति को समझ लेते हैं। तो 13 सितंबर को मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि आपने अभी तक सुना होगा कि 2025 में लगातार जो मंगल के परिवर्तन हो रहे थे, तो मंगल अमंगल कर रहे थे। चाहे वो कर्क की बात करें, सिंह की बात करें या कन्या की बात करें, इन तीनों राशियों में जब 2025 में मंगल का गोचर हुआ तब बड़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा। और हमने चर्चा भी की थी, यदि आप लगातार देख रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हमने चर्चा भी की थी और वो चीज़ें घटित भी हुई। यहाँ पर देखा जाए तो मंगल का अब बहुत बड़ा चेंज इसलिए है क्योंकि लगातार अब जो स्थितियाँ मंगल की आगे बनने वाली हैं, तो अब वो बहुत पॉजिटिव आपको रिजल्ट दे सकते हैं। कैसे? अभी देखिए, वर्तमान में 13 सितंबर को ये तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 27 अक्टूबर तक ये तुला में ही गोचर करेंगे। फिर वृश्चिक में जाएंगे, फिर धनु में जाएंगे और फिर मकर में भी जाएंगे। तो अब लगातार जो मंगल की स्थितियां आगे 2025 में देखने को मिलने वाली हैं, वो पॉजिटिव देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए मंगल का परिवर्तन बहुत बड़ा माना जा रहा है और इसके प्रभाव भी बहुत ज़्यादा आगे अब दिखने वाले हैं और पॉजिटिव तरीके से ज़्यादा दिखेंगे, निगेटिव कम। क्या कैसा परिवर्तन है इसे हम समझेंगे, पर इसे आप नक्षत्र वाइज भी ज़रूर समझिए, क्योंकि किसी भी फलादेश को आप यदि समझना चाहते हैं, चाहे वो दैनिक हो, साप्ताहिक हो, मासिक हो, वार्षिक हो या अन्य अलग अलग बहुत सारे, तो किसी भी विषय में ज्योतिष के बारे में विचार करना है आपको, फलादेश के बारे में, तो नक्षत्र विचार और भी जितना डीप जाते जाएं उतना ही आपको और सटीकता देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ नक्षत्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो 3 सितंबर से ही मंगल स्वयं के ही नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और ये अभी 23 सितंबर तक स्वयं के नक्षत्र में ही चित्रा में रहेंगे। 23 सितंबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और स्वाति नक्षत्र, जो कि राहु का नक्षत्र है, चित्रा के बाद स्वाति में आएंगे और ये 23 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाति नक्षत्र राहु का है, तो जब राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो विशेष सावधान हमें रहना होगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में तो गोचर करेंगे ही, साथ में राहु से दृष्ट भी हैं, तो राहु का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा मंगल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये 13 अक्टूबर से लेके फिर अपना परिवर्तन करेंगे और स्वाति के बाद विशाखा, विशाखा के बाद फिर यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, चित्रा, स्वाति और फिर विशाखा। तो विशाखा गुरु के नक्षत्र में जब जाएंगे तो इनका गोचर काल और भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक तो गुरु के नक्षत्र में होंगे और फिर उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि भी होगी मंगल के ऊपर। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति बनने जा रही है। राहु के द्वारा जो प्रभाव होगा उससे क्या बचाव होगा, ये भी हम समझेंगे, जानेंगे। देखा जाए तो मंगल आपके पंचमेश और आपके बेस हैं और वर्तमान में इनका गोचर काल आपके आय भाव में चल रहा है, यानी कि 11वें भाव में चल रहा है। तुला राशि में जब गोचर इनका होगा तो क्या कैसा प्रभाव। एक और भी कोई दर्शक थे, मैं पढ़ रहा था कमेंट, तो उन्होंने बात तो ठीक अपने हिसाब से बहुत अच्छी कही, पर कई बार यहाँ पर मेरा जो समझना है इस विषय को,
कि उनका कहना ये था, शायद अब वो अभी सुन रहे हैं कि नहीं, कौन सी राशि में कमेंट था मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कमेंट ऐसे ऊपर ही दिख गया तो मैं देख लिया। कभी कभार आप लोगों को कमेंट भी कोशिश होती जितना ज़्यादा देखे जा सके। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर अब जैसे उनका कहना ये था कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो बिल्कुल सीरियस रहते हैं, बिल्कुल हंसते नहीं हैं, बिल्कुल सीरियस स्थिति में रहते हैं। तो क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, लोग जब आप सीरियस ना रहो तो लोग भी सीरियस इसको नहीं समझते और हंसी मजाक में ही कई बार ये बातें हो जाती। तो इसीलिए मैं अक्सर सीरियस रहता हूँ कि लोग जो सुन रहे हैं वो भी सीरियस रहें और चीज़ों को सीरियस रूप से समझें भी, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है ज्योतिष और इसे गहराई से समझने की भी आवश्यकता है। तो इसीलिए इस बात का उनका तो ठीक है, उनका मत अच्छा था, पर उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं ये रहता है। प्रिय दर्शकों, अब हम समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने विषय में आते हैं। मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, खासकर फाइनेंस को लेके। फाइनेंस को लेके यदि किसी प्रकार की चिंता है आपके जीवन में, चाहे वो पैसा कहीं अटक रहा हो, पैसा आ नहीं रहा हो, या पैसे की किसी तरह तकलीफ़ चल रही हो सकता है कि आपका काम धाम, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें कुछ समस्याएं आ गई हों या नौकरी छूट गई हो, है ना। ऐसी किसी भी तरह या किसी भी कारण की वजह से फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके यदि चिंतित हैं आप, तो इस समस्या का समाधान अब हो सकता है। रही बात कि ये एक ऐसा मौका है जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आप समय समय में सुनते रहते हैं अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन होते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं कि फाइनेंस को लेके ये ग्रह आपको अच्छे प्रभाव दे रहा है, परंतु स्वयं मंगल जो कि आपके पंचमें से हैं, वो स्वयं आ रहे हैं कहाँ पर, आपके आय भाव में ही, और गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि है जो कि लग्नेश हैं। यदि आपकी लग्न है धनु, यदि राशि है तो राशि से, तो दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। रही बात, ये भाव एकादश भाव कामना का भी भाव है, इसीलिए पूरी तरह से इसमें चांस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं सीधी सी बात है कि यदि पैसे की प्रॉब्लम है तो आप सोचते ही होंगे कि हमारे पास पैसा आ जाए जिससे हमारी ये समस्या दूर हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना, काम दाम करे सब काम, तो दाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसमें बहुत अच्छे चांस हैं। हाँ, अब देखिए एक बात, कई वैसे तो लोग समझते हैं इस चीज़ को, पर कई बार समझते हुए भी उसे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते। प्रिय दर्शकों, कर्म बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि अब मैं छोटा सा उदाहरण दे दूँ, आगे इसे बढ़ाना नहीं है, कि अब मंगल ही समझिए, मंगल की चर्चा कर रहे हैं तो मंगल समझिए किसी को बहुत अच्छा है। अब यहीं पर हम बात कर लें कि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में वर्तमान में अब जा रहे हैं, अच्छे फल देने वाले मंगल, पर आप चद्दर ओढ़ के सो जाओ, अब बोलो कि अरे पैसा तो आया नहीं, हमने तो सुना था कि मंगल अब बहुत अच्छे हो जाएंगे तो आएगा, तो मंगल आपको सूटकेस उठा के थोड़ी दे देंगे कि लो पैसा लो असो। कर्म करना है, और यदि समय और कर्म दोनों हमारे अच्छे हों तो फिर हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है ना। सकल पदार्थ यही जगमाहि, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म बहुत जरूरी है। तो ये जो मंगल का परिवर्तन है आपकी कई सारी कामनाओं को पूरा करने वाला, कई सारे आपके काम बनाने वाला होगा। बॉस के साथ यदि रिलेशन अच्छे नहीं थे तो वो ठीक हो जाएंगे। आपके बड़े हैं, आपके बड़े भाई हैं या अन्य जो भी हैं, उनके साथ आपके रिलेशन मजबूत होंगे, खासकर बड़े भाई के साथ। और एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं। कहीं भी यदि आप खासकर शेयर मार्केट इत्यादि और भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये अच्छा मौका है और आपको इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट हो सकता है। परंतु मेरी बात को भूलिएगा मत कि राहु की दृष्टि है और राहु है भ्रम, तो भ्रमित हमें नहीं होना है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। आपको बहुत सोच समझ के
हर तरीके से जान समझ के, जब आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ सही है, तभी करिए। और ये तो हम गोचर की चर्चा कर रहे हैं, मात्र एक ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। अन्य ग्रहों के बारे में भी समझना जरूरी है, और पर्सनल कुंडली में क्या कैसी ग्रह स्थिति है, या हम जिस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब समझिए कोई एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। आज के समय जैसे अब शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। वहाँ पर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो शेयर मार्केट तो समझिए कि किसी के लिए अच्छा है, पर वो एनर्जी में जहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, एनर्जी प्लांट या पावर जो होते हैं, तो उसमें कर रहा है, तो वो उसके लिए सही नहीं है। हो सकता है उसके लिए ऑयल वाला स्टॉक अच्छा हो सकता है कि उसके लिए लोखंड वाला स्टॉक अच्छा हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें हर एक विषय को बहुत गहराई से समझना चाहिए और इसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ना चाहिए। तो मंगल का प्रभाव काफ़ी अच्छा है। ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आपके अंदर बड़ा जोश इस समय बना रहेगा, और जोश में आप बड़े बड़े कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे अपने पढ़ाई के क्षेत्र में। अब कहेंगे कि भैया पढ़ाई के क्षेत्र में क्या कीर्तिमान स्थापित करेंगे? हो सकता है कि कोई आप कंपटीशन में हो और उस कंपटीशन में आप 1 रैंक में आ जाएं, और उसकी वजह से आपका बहुत कुछ लाभ हो सकता है, नाम हो सकता है, मान सम्मान बढ़ सकता है। कीर्तिमान तो ही है ना, कि किसी भी विषय में आपने हिस्सा लिया है और उसमें आप 1 नंबर रैंक में आ रहे हैं, तो ये कीर्तिमान ही है। तो इसी तरह चीज़ें जीवन में होती हैं। हाँ, जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी अच्छा है, परंतु यहाँ पर राहु का प्रभाव होगा। कई बार एक दूसरे के प्रति भ्रम पैदा होगा, इससे बचिएगा। और जब अभी हमने पहले जब चर्चा की, इसलिए मैं ग्रह स्थितियों को कहता हूँ ध्यान से सुनना है आपको, कि जब राहु के नक्षत्र में मंगल होंगे उस समय विशेषकर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हों, चाहे आप मैरिज लव लाइफ की बात कर रहे हों, या अन्य भी किसी विषय की बात कर रहे हों, तो वहाँ पर बहुत सावधान रहना है, बहुत सतर्क रहना है, और जल्दबाजी में बिल्कुल भी निर्णय मत लीजिए, क्योंकि राहु की दृष्टि तो ऑलरेडी, चाहे उस राहु के नक्षत्र में रहेंगे या नहीं रहेंगे, दृष्टि तो है ही है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो समस्याएं हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बाकी मंगल के बड़े अच्छे प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाले हैं। बल्कि एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि जो लोग विदेश से जुड़े होंगे उनको इस समय पैसा कमाने का अच्छा मौका है, या विदेश में आपका पैसा फंसा हुआ हो तो उसको प्राप्त करने का भी अच्छा मौका है। तो प्रयास करिए, कर्म करिए। समय मंगल के जो प्रभाव हैं वो अच्छे हैं। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय के रूप में एक तो हनुमान जी की आराधना करिए, और इसके अलावा आप राम दरबार की आराधना करिए। इससे आपको सहयोग मिलेगा और आपको और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।